गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे। घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे लॉकडाउन के दौरान और घर पे सभी सुरक्षित होंगे। देखो लॉकडाउन में अभी शायद और एक लॉकडाउन आ सकता है, तो आप लोगों को अपनी सावधानी रखनी है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है उसमें हम एसिड बेस जो सेकंड यूनिट हमने 10th क्लास की शुरू कर रखी थी उसका नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, कौन सा लेक्चर पढ़ना है? लेक्चर नंबर 4 लेक्चर पढ़ना हमें। 3 लेक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स बेस पढ़ा था, एसिड बेस क्या होते हैं, थ्योरीज पढ़ी थी, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी और अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स बेस। उसके बाद कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एसिड बेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है। कल के लेक्चर में हमने थोड़ा सा एक रिवीजन किया था बिल्कुल बेसिक्स टर्म्स का। उसके अलावा फिर हमने लास्ट लेक्चर में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, क्या नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल, ऑरेंज, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस, आज का हमारा भी टॉपिक होगा ये। एक बार देखते हैं आपको विजिबल है या चीजें विजिबल नहीं है। हाँ गुड, सभी अच्छे से दिख रहा है। तो देखो एसिड बेस हमने पढ़ लिया था कि जो H पॉजिटिव दे रहा है वो एसिड है, जो OH नेगेटिव दे रहा है वो बेस है, या फिर जो OH नेगेटिव ले पा रहा है वो एसिड है, जो H पॉजिटिव ले पा रहा है वो बेस है। इस तरह से हम चीजें पढ़ ली थी दोनों थ्योरी। अब हम इनकी रिएक्शंस के हिसाब से पढ़ेंगे कि रिएक्शन में कौन किसके साथ रिएक्ट करके क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है, आज हम वो सब पढ़ेंगे। तो देखो पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स। कि विद मेटल्स, पहला लिखो विद मेटल्स, कि मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर एसिड या बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो देखो हमारे पास एक, मैं एक आपको जनरल रिएक्शन दूंगा सभी की, एक जनरल रिएक्शन वर्ड इक्वेशन में, फिर उसका एग्जांपल। तो जो वर्ड इक्वेशन में जनरल रिएक्शन होगी वो सभी मेटल्स के लिए एप्लीकेबल होगी, हमारे एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के। तो मेटल्स के साथ जो हमारे एसिड होंगे, एसिड कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड विद मेटल्स, एसिड एसिड कैसे रिएक्शन देगा। देखो जब एसिड होगा, अगर एसिड होगा हमारा और वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल होना चाहिए एक्टिव, एक्टिव मतलब अपनी नेटिव फॉर्म में, कि वो किसी तरह से डिग्रेड नहीं होना चाहिए, कोरोड नहीं होना चाहिए वो सब। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले निकलेगा हमारे पास एक सोल्ट बनेगा, कुछ सोल्ट बन सकता है, पहला केस एक सोल्ट बन सकता है। साथ में क्या होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2, हाइड्रोजन। और मेटल की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हीट भी निकलेगी। जो ट्रायंगल का साइन होता है इसका मतलब होता है हीट। ये एक जनरल रिएक्शन है हमारी, जो कोई भी मेटल एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इस तरह की एक इक्वेशन बनेगी। अब वो मेटल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो हीट दे रहा है, कम दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, लेकिन हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी अगर एक्टिव मेटल है। तो अगर एक एग्जांपल देखें इसका हम, तो देखो मान लो मैग्नीशियम कैसा एटम है, HCl हमने लिया, HCl। इसको जब हमने मैग्नीशियम एटम के मेटल के ऊपर डाला, मैग्नीशियम मेटल है ना भाई, भाई अल्कली मेटल्स थे ये सारे, जब मैग्नीशियम के ऊपर डालेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा MgCl2 और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हो गया भाई, सभी कर लोगे। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या होगी, एरो लगा देते हैं क्योंकि ये गैस है तो ये उड़ जाएगी। अब ये क्या बना, ये सॉल्ट बना, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये हमारा एसिड था, ये हमारा मेटल हो गया, तो हमारे पास एक सॉल्ट बन गई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। और हीट इसलिए कई बार सॉल्यूशन होता है वो गर्म हो जाते हैं, रिएक्टेंट एक्टिव मेटल होते हैं, मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है। कर लोगे। तो ये हमारी वर्ड इक्वेशन थी, ये जनरल। अब कोई भी जितनी भी रिएक्शंस आपको एनसीईआरटी में मिलेगी सभी में देखना मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एक सॉल्ट बनेगा। वो सब आपको प्रैक्टिस करनी है। लास्ट में जैसे यूनिट खत्म होगी, जैसे फर्स्ट यूनिट में किया था, सारे रिएक्शंस को मैं एक जगह कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरा देखो, जब बेस के साथ रिएक्ट करेगी तब क्या बनेगा, बेस मेटल के साथ किया एसिड ने तो ये बनाया। अब बेस क्या होता है, बेस वो होगा जिसके अंदर OH मिलेगा। तो मान लो HCl के कॉन्ट्रेरी हमारा NaOH पढ़ा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब चलो पहले एक वर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, एग्जांपल बाद में लिखेंगे। वर्ड इक्वेशन रहेगा, बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, बेस प्लस मेटल क्या बनेगा बताओ, सोल्ट
प्लस वही हाइड्रोजन और साथ में हीट के भी चांसेस होंगे। सेम वर्ड इक्वेशन होगी दोनों केस में, हाइड्रोजन गैस दोनों जगह लिबरेट होगी और साथ में सॉल्ट बनेगा। अब देखो एग्जांपल, जैसे यहाँ HCl हमने एसिड लिया था ना, यहाँ हम बेस ले लेंगे NaOH। NaOH को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, मान लो हमने यहाँ लिया था मैग्नीशियम, यहाँ हमने ले लिया जिंक। जिंक भी तो एक मेटल है, ट्रांजिशन मेटल्स। जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा, देखो क्या बनेगा हमारे पास। जब जिंक एक मेटल ऐसा है कि मैग्नीशियम तो अल्कली मेटल था, रिएक्टिव मेटल था। जिंक हमारे पास, आप खेतों में अगर जो कृषि करते हैं वो जिंक कहते हैं कि खेतों में जिंक मारे, इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है। जब NaOH के साथ हमारा जिंक रिएक्ट करेगा तो एक नया बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाता है, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। और साथ में क्या निकलेगा, साथ में क्या निकलेगा वर्ड इक्वेशन में देखो, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकाल दो, ये एरो का निशान दिखा दो, Na2ZnO2। ये जब जिंक के साथ NaOH रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी, और साथ में ये रिएक्शन हो जाएगी, ये बेस, ये मेटल, ये यहाँ पे सॉल्ट बनाए और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। तो देखो एक एक एग्जांपल दिया है, वर्ड इक्वेशन दिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस दोनों केसेस में रिलीज हो रही है, और यही इसकी सबसे मेन पॉइंट है। कर लोगे कि ये जो रिएक्शन थी मेटल के साथ एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे। उसके अलावा आगे देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है, देखो भाई जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारी कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कि मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो पहले तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देखो CaCO3, जो CO3 होता है हमारे, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कंपोनेंट होते हैं। जहां भी आपको CO3 मिल जाए कार्बोनेट, और मान लो HCO3 मिल जाए तो ये क्या हो जाता है, बाइकार्बोनेट। इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। CO3 पे 2 नेगेटिव होता है और HCO3 पे -1 होता है। कर लोगे भैया। तो ये बाइकार्बोनेट है और ये कार्बोनेट। तो इनके साथ कोई मेटल कार्बोनेट होगा। मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या है, मान लो कार्बोनेट है, 2 नेगेटिव चार्ज है, कोई ऐसा मेटल चाहिए जिसपे 2 पॉजिटिव, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, तो इसका 2 पॉजिटिव, इसका 2 नेगेटिव, खत्म, ये बन गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है भाई। अब यहाँ पे आ जाओ, ये है, इसका मान लो हमने 2 कर दिया तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ Mg लगा दो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तब इनकी रिएक्शन जब हम एसिड और बेस से कराएंगे तो क्या होगा। चलो उससे पहले एक चीज और बताओ कि मान लो एक रिएक्शन लिख लेना इसको, ये है आपको पास, बैलेंस बाद में कर लेना आप। Na को जब हम रिएक्ट कराएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनेगा, ये आपका होमवर्क है कि Na जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या 2 चीजें बनेगी। देखो क्या है, ये बेस है, ये मेटल है। अब क्या रिएक्शन होगी, कौन सी, ये आपका होमवर्क है, आपको करना है नोटबुक में, और नेक्स्ट लेक्चर में कमेंट करके मुझे बताना है, पूछना है, जैसे भी करना है। अभी देखो कार्बोनेट के साथ क्या करेंगे, लिखो बेसिक रिएक्शन का जो वर्ड इक्वेशन होगी, एसिड और क्या होगा साथ में, मेटल। मेटल, अब दोनों ही केस हो सकते हैं, कार्बोनेट भी हो सकता है या फिर बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, दोनों के लिए सेम बिहेवियर रहेगा। एसिड जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, ये देगा वही सॉल्ट देगा एक तो, प्लस H2O देगा और प्लस CO2 गैस देगा भाई। ये 3 चीजें देगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक सॉल्ट और वाटर। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली या नहीं निकली, इसका कैसे पता करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें एफरेसेंस आ जाती है, जैसे फ्यूम्स बनने लगते हैं ना, ऐसे कई बार हम चेक करते हैं तो माचिस के तीले लगा के या कुछ रोड को, ग्लास रोड को किसी में डिप करके ऊपर लगाएंगे तो हमें महसूस हो जाएगा कि कुछ फ्यूम्स आ रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। उसकी जो एफरेसेंस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लिबरेशन को इंडिकेट करती है। तो देखो इसका एग्जांपल देखो एक बार, एसिड मान लो हमने फिर से ले लिया HCl के साथ हमने वही कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट किया, ये लो, जहां भी आपको ये दिख जाए ना और रिएक्ट कर रहा हो और पता चले कि तोड़ना है इसको, तो CO2 तो निकलेगा, ये याद रख लेना हमेशा, CaCO3
HCO3 या कहीं भी कैल्शियम कार्बोनेट या CO3 का कोई कंपोनेंट हो तो CO2 तो निकाल ही दो आंख बंद करके। ये एसिड, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जब ये रिएक्ट करेंगे एक बनेगा सॉल्ट, ये होगा कैल्शियम क्लोराइड, साथ में बनेगा H2O और साथ में निकलेगी CO2। ये एरो दिखानी है कि गैस गई भाई, हो जाएगा। एक बाइकार्बोनेट के साथ देख लो, मान लो एसिड लिया हमने H2SO4 और ये ले लिया हमने वही बाइकार्बोनेट MgHCO3 का होल ट्वाइस। जब रिएक्ट करेंगे तो बताओ क्या बनेगा सॉल्ट, सॉल्ट बन जाएगा MgSO4 और साथ में क्या बनेगा H2O और साथ में फिर से क्या निकलेगी CO2, हो जाएगा भाई। तो ये हमारी थी कि जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करेंगे, हमारे उसके साथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करेंगे। बेस और एसिड जब किसके साथ, मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहे थे, तब हमने वर्ड इक्वेशन लगा के दोनों की बता दी कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब देखो जो नेक्स्ट है वो होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है न्यूट्रल करना। न्यूट्रल का मतलब मान लो भाई आपने किसी को 2 थप्पड़ मारे, तो आपके अंदर 2 थप्पड़ मारने का गुस्सा है, अब आपने तुरंत वो 2 थप्पड़ मार दिए तो क्या होगा, गुस्सा खत्म, मतलब आप न्यूट्रल, ठीक है यार कोई बात नहीं, फिर 4 बातें करके फिर दोस्त, यार तूने मेरे मारे मैंने तेरे मारे बराबर। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यही है कि एक दूसरी प्रॉपर्टी का कुछ आएगा, इसका अलग का आएगा, जो दोनों मिलेंगे तो कुछ नई चीज बना लेंगे मिलके, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, ना ये अपना एसिड लेके घूमेगा ना ये अपना बेस लेके घूमेगा। इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थर्ड टाइप लिखो भाई एसिड बेस की, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखो हमेशा याद रख लेना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर एक आता है, इसको लिख लो पहले। लिखो, क्या लिखोगे, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, विद एसिड। क्या लिखोगे, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स विद एसिड, और साथ में एसिड्स मेटल ऑक्साइड्स। एसिड देखो इसको मैं चलो बाद में समझाता हूँ, एसिड्स मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक्स इन नेचर। देखो क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड विद एसिड, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अगर देखो समझो इस डेफिनेशन को, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन ऑफ मेटल, चलो एक एग्जांपल लेके फिर इसको मैं आपको एलोबरेट करता हूँ। इसकी वर्ड इक्वेशन लिखो, साथ में क्या लिखोगे, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे आपस में, एसिड और बेस कभी भी दुनिया में कहीं भी रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनेगा एक सॉल्ट, हमेशा बनता है, और साथ में बनेगा वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। और हीट साथ में आप लिख लिया करो, किसी जगह से रिएक्ट करा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ये वर्ड इक्वेशन कहीं भी दुनिया में जब भी एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो यही आएगी, इसके अलावा कोई और रिएक्शन नहीं हो सकती। अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल। मान लो ये हमारा H2SO4 एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नाम है इसका। इसको मान लो हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, बेस के साथ रिएक्ट करा देंगे, तो MgO ये एक बेस है, ठीक है भाई। मान लो ये बेस, आप रिएक्शन पढ़ लो, ये बेस आप कहोगे सर हमने तो MgO को बेस पढ़ा ही नहीं, क्योंकि अरेनियस और उसने तो कहा था कि OH पॉजिटिव H नेगेटिव, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। चलो बाद में बताऊंगा इसका, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको आनी चाहिए, क्वेश्चन आता है यहाँ से कई बार। इसको समझो, H2SO4 जब MgO के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनेगी MgSO4, और साथ में क्या बनना है, एसिड और बेस है तो वाटर बनेगा साथ में। देखो इसको सब जानते हो, एसिड है, ये होता है भाई बेस। जो भी ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, और जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, जो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके जो भी ऑक्साइड्स होते हैं, याद रखें इनके जो भी ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे बेसिक होते हैं, इसलिए इनका नाम अल्कली और अल्कलाइन। अल्कली का मतलब, अल्कलाइन का मतलब बेसिक नेचर से कहीं ना कहीं।
तो जितने भी ऑक्साइड्स हमारे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के होंगे वो सारे बेसिक इन नेचर होंगे, याद रख लेना। ये एसिड इसको जानते हो, ये मैंने बता दिया कि बेस क्यों है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो सारे बेसिक होते हैं। हाइड्रोक्साइड तो होते ही हैं, OH आ जाता है, ऑक्साइड्स भी बेसिक होते हैं। तो जब ये एसिड ये इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इसने बनाया सोल्ट MgSO4 प्लस वाटर, ये होगी जनरल रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड ये मेटल है मैग्नीशियम, ये ऑक्साइड है, एंड हाइड्रोक्साइड मान लो आ जाता हमारे पास MgOH का होल ट्वाइस। तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड की कोई भी रिएक्शन विद एसिड, ये क्या है एसिड के साथ, विद एसिड्स मेटल ऑक्साइड्स जब भी रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या होगा, वो हमेशा बेसिक नेचर में होगी। इस रिएक्शन भाई देखो ये लाइन आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये रिएक्शन से कंपेयर करके देखो, नहीं आ रही तो मत लिखो मत करो, याद रखो एसिड बेस मिलेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे, वाटर बनेगा और सोल्ट बनेगा। ये एग्जांपल लिख लो, ये बेस क्यों है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का है नहीं सेकंड ग्रुप का, और फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। एक एग्जांपल और लिख लो, मान लो H2SO4 फिर से ले लेते हैं H2SO4 को। यहाँ पे हमने क्या लिया था, H2SO4 ही लिया था। चलो H2SO4 को नहीं लेते हैं इस बार, HCl ले लेते हैं। H2SO4 को ले लिया, HCl के साथ रिएक्शन देखो, मान लो हमने लिया HCl को जब हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ कराएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, HCl है एसिड, तो कोई बेस उठाओ, बेस मान लो हमने ले लिया MgOH का होल ट्वाइस। अब बनाओ क्या बनेगा, एक सोल्ट बनेगा और एक वाटर बनेगा। तो वाटर तो लिख ही दिया करो चुपचाप। सोल्ट क्या बन सकता है, देखो Mg और Cl मिलके क्या बना लेंगे, MgCl2 और साथ में वाटर। बैलेंस कर लो, इन सभी रिएक्शन को अपने को बैलेंस करना है। तो ये हमारी होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एसिड ये बेस, बेस क्यों, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सेकंड ग्रुप मेटल, सेकंड ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप के जितने भी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड हो बेसिक इन नेचर होते हैं, वैसे भी इसमें OH है तो बेस आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये होगी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरह से आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़नी है। अब देखो अगर बेस के साथ हो, ये तो हो मेटल के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगर नॉन मेटल हो साथ में, ये भी पढ़ लो साथ साथ, मेटल के साथ जो हमारे हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड की रिएक्शन होगी तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, साल्ट बनेगा वाटर बनेगा मेटल के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड। अब देखो अगर नॉन मेटल हो साथ में मान लो ये NaOH है, रिएक्शन लिख लेना, ये इसको हमने ये करा दिया CO2 के साथ, ये क्या है बेस, और ये नॉन मेटल है कार्बन, है ना। बेस को जब हमने इसके साथ कराया रिएक्ट तो क्या बनेगा, Na2CO3 और साथ में निकलेगा H2। ये 2-3 रिएक्शन आपको याद करनी है, लिखनी है। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये होते हैं एसिडिक इन नेचर, बस याद रखने की ये बात होती है। देखो वहां पे था MgO था बेसिक, जो पढ़ने वाले बच्चे NTSC तैयार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, समझ लेना फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जितने भी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड है सारे होते हैं बेसिक इन नेचर, MgO बेसिक है। लेकिन अगर नॉन मेटल में इधर आते जाते हैं P ब्लॉक में तो उनके जो भी ऑक्साइड है तो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये बेस है, ये एसिड है, जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे कार्बोनेट्स बनाएंगे या कोई भी बाइकार्बोनेट सल्फेट्स बनाएंगे, साथ में वाटर रिलीज होगा। याद कर लेना ये बेसिक क्यों है, ये एसिडिक क्यों होता है, कर लोगे, ठीक है, वेरी गुड। तो आज के लेक्चर में बच्चों यही 3 रिएक्शन हमने पढ़ी कि मेटल के साथ एसिड कैसे करेंगे, नॉन मेटल के साथ एसिड कैसे करेंगे, उसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। अगले लेक्चर में वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि एल्कली अल्कलाइन में क्या फर्क है, वाटर एसिड है या बेस है, वो सब पढ़ेंगे। और 3 लेक्चर हो रहे हैं, उसके बाद ये हमारी यूनिट है वो हम खत्म कर देंगे। उसके बाद एक रिवीजन होगा, सारी रिएक्शंस कराऊंगा और ऐसे जैसे पहले किया था, फिर से मंथली टेस्ट आ जाएगा। और आपका ये सिलेबस ये लगा लो संडे तक, नेक्स्ट संडे तक आपका रिवीजन, ऑल रिएक्शंस और सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, 2 यूनिट आपकी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। अगर आप लाइव आना चाहते हो मेरे साथ तो हमें चाहिए 1000 सब्सक्राइबर, तो मैं आपको कहूंगा कि आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने आसपास में जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन दिखे वहाँ गूगल यूट्यूब खोल के वहाँ पे सर्च में इंसेप्शन एक आरंभ लिखिएगा, जहाँ भी चैनल दिखे उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे मैं डेली आपको एक लाइव क्लास दिया करूँगा, ऐसे अपलोड करने की बजाय। उससे आपके डाउट्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।